तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, देखिए नेपाल का जो गोरखापत्र न्यूज़ है वहाँ पे एक न्यूज़ आया है, एक विज्ञापन जारी किया। उन्होंने क्या बताया है, जो नेपाल में जो रेलवे वर्क हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ प्रकाशित किया है। आप देख सकते हो यहाँ से, ये नेपाली में है, नेपाल के लिए है, ठीक है, इंडियन और दूसरे कंट्री के लिए नहीं है। जो नेपाल से बिलोंग करता है उसके लिए है, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। मिति तो क्या कुछ, देखिए जैसे आप आवेदन देते हैं यानी कि फॉर्म भरते हैं, उसमें लास्ट टाइम कितना है, 12 अगस्त तक है, ठीक है, असोज 12 अगस्त तक है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा है, नेपाल रेलवे में जागीर खुलियो 129 जना कर्मचारी मांग जम्मा। इसमें जो जितना स्टाफ चाहिए, जितना इसमें वर्क करने के लिए जितना इसमें एम्प्लॉय चाहिए, वो कितना है, 129 है, ठीक है। और आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, आगे पढ़ के आप सुनाता हूँ। देखिए किस तरह से है, आप यहाँ से भी जान सकते हो, यहाँ से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए जनकपुर नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड से विज्ञापन आया है, ठीक है। और खासकर जनकपुर जो रेलवे का जो मेन है वहाँ से ये विज्ञापन प्रसारित किया है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से है, यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी दिया है, ठीक है। मैं आपको गोरखापत्र में जो पब्लिश किया वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है, वहाँ से आप समझ जाएंगे। देखिए आप गोरखापत्र में देखने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे उम्मीदवार ले आवेदन दिनों का लागि रेलवे कंपनी को वेबसाइट www.nepalrailway.com ओरिजिनल मात्र सर्च करना सकते, आप इसमें क्लिक करिए तो ये पेज खुल के आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है नेपाल रेल कंपनी लिमिटेड, ठीक है। जो नेपाल का मेन कंपनी लिमिटेड है वो कहाँ पे है, जनकपुर धुंधसा में है, ठीक है। तो वहाँ से एक विज्ञापन आया है जो गोरखापत्र में है, वो क्या है, देखिए कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया को लागि नया खाता सिर्जना गर्न आप साइन अफ गर्नुहोस् अथवा लॉगिन गर्नुहोस्। देखिए आपको अगर निवेदन भरना है, ठीक है, एप्लीकेशन फिलअप करना है, तो क्या करिए, इसमें क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है इसमें आप क्लिक कर सकते हो आवेदन। तो यहाँ से आप भर सकते हो। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं है तो आप देखिए यहाँ पे दिया है, आप यहाँ से समझिए। मैं आपको सारे को डीपली एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कर्मचारी चाहिए और कानून अधिकृत है, उसमें कानून डिपार्टमेंट रिलेटेड एक स्टाफ चाहिए। वो कितना है, कानून विषय स्नातक उत्तीर्ण, जो कानून विषय है सब्जेक्ट उसमें आपको पास होना चाहिए। और स्टेशन मास्टर, देखिए स्टेशन मास्टर पद है, वो क्या है, अधिकृत तृतीय है। स्टेशन मास्टर है वो प्रशासन डिपार्टमेंट में आती है, ठीक है। और उसका 3 नंबर संख्या 3 संख्या चाहिए, ठीक है। इसमें कितना है, स्नातक उत्तीर्ण चाहिए, बैचलर कंप्लीट होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखिए सब इंजीनियर है, ठीक है। सब इंजीनियर में देखिए क्या है, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आती है। मैकेनिकल इंजीनियर है, देखिए मैकेनिकल है, जहाँ पे देखिए ये सब इंजीनियर जहाँ पे लिखा है, ठीक है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, वो कोई भी आ सकता है, जो लिखा होता है वही उसके बेस पे आ सकता है। देखिए मैकेनिकल एक है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल व ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विषय में डिप्लोमा और उत्तीर्ण। देखिए जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है सब इंजीनियर के रिलेटेड, वो एक है, संख्या 1 है, ठीक है। इसमें मैकेनिकल आ सकता है, इंडस्ट्रियल आ सकता है, ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट के बंदे आ सकते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, सब इंजीनियर देखते हैं। इसमें देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल भी है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय में डिप्लोमा व उत्तीर्ण। इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट होता है, उसमें डिप्लोमा किया हुआ आपको होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा, ठीक है। और उस विषय में आप पास हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसके बाद सब देखते हैं, इसका जो तौ है 7 तौ है, ठीक है। ओवरसियर के लिए 7 तौ है, और जो कानून अधिकृत उसके लिए थोड़ा उससे हाई है। और देखिए सहायक स्टेशन मास्टर, जो स्टेशन का मास्टर होता है, यानी कि कौन सा ट्रेन गया है नहीं गया है वो सारा वो बोलता है मैक से, वो कितना है, वो 7वां तौ में वही पड़ता है, वो प्रशासन डिपार्टमेंट में आती है, ये इंजीनियर डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। वो कितना है, देख 9 है, 9टा। उसमें क्या है, 12 कक्षा व उत्तीर्ण, यानी कि उसमें आप 12 क्लास पास है तो आप इसमें एलिजिबल है। इसके बाद देखते हैं प्रमुख प्रशासन सहायक, जो प्रमुख होता है, हेड होता है, उसके लिए वो प्रशासन डिपार्टमेंट में आती है, वो सामान्य प्रशासन हो गया, ठीक है। उसमें 3 संख्या चाहिए, जो आप 12 कक्षा हुआ उत्तीर्ण, आप 12 तक पास है तो हो जाएगा, कोई भी फील्ड में, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लेखापाल। देखिए लेखापाल क्या है, वो प्रशासन के अंदर आती है, लेखा, ठीक है। वो व्यवस्थापन मैनेजमेंट विषय 12 क्लास व उत्तीर्ण। देखिए आप 12 क्लास में मैनेजमेंट सब्जेक्ट लेकर पढ़े हैं तो आप भी एलिजिबल है, ठीक है। वो नंबर 2 संख्या चाहिए। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कंप्यूटर चलाता है, ठीक है, उसके लिए वो भी 7 पद में है,
सहायक प्रथम, ठीक है। विविध इसमें 3 चाहिए, ठीक है। इसमें कंप्यूटर विषय लिए 12 क्लास उत्तीर्ण व 12 कक्षा व 16 उत्तीर्ण गरी कंप्यूटर संबंधी तालीम प्राप्त। देखिए ये जो आप कंप्यूटर ऑपरेटर देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 3 संख्या चाहिए, वो किसके अंडर आती है, विविध अंदर आती है, ठीक है। ये अलग अलग उसका डिपार्टमेंट है। तो देखिए इसमें क्या है, कंप्यूटर विषय, देखिए कंप्यूटर लेकर आप 12 पास है, ठीक है। और 12 पास है तो आपके पास क्या होता है, जहाँ पे आप कंप्यूटर कहीं से भी ट्रेनिंग करते हो वो 6 महीना क्या करिए आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बना लीजिए, सिर्फ हो जाएगा। और आप 12 पास है, कंप्यूटर विषय लेकर आप 12 पास है, और क्या करिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए क्या करिए 6 महीना का आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहीं से भी बना लीजिए और आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, देखिए क्या है, इसके बाद कैशियर है, ठीक है। अगला पॉइंट 11 नंबर पॉइंट में क्या है, कैशियर। देखिए सहायक द्वितीय है, प्रशासन अंतर्गत आती है। और लेखा है, देखिए क्या है इसमें, SLC व SE में कमती में 2.2 GPL न्याय को व सोशल रूटीन। देखिए SLC जो होता है, ठीक है, SLCC उसमें क्या आप मिनिमम 50% आप हैं तो आप एलिजिबल है, ठीक है। आप लेखापाल के लिए एलिजिबल है। तो लेखापाल जैसे होता है कहीं पे कुछ जहाँ पे रिकॉर्ड बना कर रखता है, इतना स्टाफ है, कितना स्टाफ मेरा आज नहीं आया, वर्क में नहीं आया, वो सब लिखता है लेखापाल, ठीक है। उसमें आप मैनेजमेंट लेकर आप 12 पास है तो ठीक है, उसमें आप एलिजिबल हैं। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर है। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या है, विविध है, वो 3 स्टाफ चाहिए। इसमें क्या है, कंप्यूटर विषय लियर और 12 कक्षा उत्तीर्ण व 12 कक्षा या 100 उत्तीर्ण कंप्यूटर संबंधी तालीम। देखिए आप कंप्यूटर ऑपरेटर, जैसे कि कंप्यूटर आपको चलाना है, कंप्यूटर चलाने का जैसे कंप्यूटर से क्या होता है, बिल जैसे कंप्यूटर से डाटा रिकॉर्ड करता है, ठीक है, कितना स्टाफ है कितना स्टाफ नहीं है, वो सारा चीज़ जो होता है कंप्यूटर रिलेटेड, जो क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो कंप्यूटर चलाने वाला होता है। उसके लिए आप कितना है, कंप्यूटर विषय लेकर आप 12 पास हैं तो आप एलिजिबल है। और क्या करिए आप 6 महीना का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बना लीजिए और आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए उसके बाद देखिए क्या है, कैशियर। देखिए कैशियर जो पैसा जो कलेक्ट करता है वो कैशियर है। देखिए उसमें क्या है, कैशियर के लिए कैशियर चाहिए, जो क्या है उसका क्वालिफिकेशन क्या है उसमें 50% दो मतलब 50% है, ठीक है। 50% लाए हैं तो आप ठीक हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं, इस फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद देखिए टिकट विक्रेता सहायक। देखिए टिकट विक्रेता है ये, ठीक है, ये प्रशासन अंतर्गत आती है, इंजीनियरिंग अंतर्गत नहीं आती है। तो इसमें देखिए क्या है, रेल प्रशासन के अंतर्गत आती है, रेल प्रशासन इसका डिपार्टमेंट है, रेल प्रशासन डिपार्टमेंट है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें 10 संख्या चाहिए। उसमें क्या आपको मिनिमम 50% लाना चाहिए, ठीक है। और उसमें उस फील्ड में कंप्यूटर फील्ड में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप 6 महीना या 3 महीना का आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बना सकते हैं, इससे भी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगले पॉइंट में क्या है, टिकट कलेक्टर। देखिए टिकट कलेक्टर है, ठीक है। अगले पॉइंट चौथा तो हमें आती है, देखिए ये इस शासन अंतर्गत आती है, ठीक है। और देखिए इसमें 4 संख्या है, 4 सीट है इसमें खाली, जिसमें भी एसएलसी में आप पास होना चाहिए और वो 50% से अबव आपका मार्क चाहिए, ठीक है। और अगले देखते हैं ट्रैक निरीक्षक। देखिए ट्रैक निरीक्षक PWI, इसका मतलब होता है परमानेंट वे इंस्पेक्टर, यानी कि इसमें आपको जहाँ पे रेलवे ट्रैक बन चुका होता है, जहाँ पे ट्रेन मूव करती है ट्रैक थ्रू, ठीक है, तो उसमें देखिए कहाँ ज़्यादा बारिश की वजह से क्या होता है, वहाँ पे ट्रैक टूट जाती है, तो वो क्या करता है, वो निरीक्षित करता है कि हाँ यहाँ पे वर्क अच्छा हुआ कि नहीं, कहाँ पे टूटा फूटा है, क्या हुआ है, वो चीज़ चेक करता है ट्रैक निरीक्षक PWI। देखिए आप समझ लीजिए, सिविल का मतलब होता है कोई भी बंदा, इसके लिए सिविल इंजीनियर नहीं है, सिविल का मतलब होता है जनरल आम आदमी, ठीक है। वो क्या पर जो ट्रैक निरीक्षक होता है वो इंजीनियर डिपार्टमेंट में पढ़ता है, ठीक है। और सिविल कोई भी बंदा जा सकता है जो SLC पास है। देखिए यहाँ पे लिखा है एक बंदा चाहिए, समूह संख्या 1 चाहिए, ठीक है। इसमें लिखा है क्या, SLC व SC में कम्ती में 2 ल्याय को व 100 उत्तीर्ण संबंधित विषय में तालीम प्राप्त तथा अनुभव प्राप्त करे को ग्राहकता। देखिए क्या है, जो ट्रैक निरीक्षक होता है, ठीक है, वो सिविल कोई भी बंदा जा सकता है। वो कितना उसका क्वालिफिकेशन कम्ती में वो 10 पास होना चाहिए, ठीक है। 10 पास में 50% से पास होना चाहिए। और जो इसमें वर्क है, ठीक है, इसमें आप कुछ आपको एक्सपीरियंस चाहिए, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप कहीं से इंडिया से भी मंगा सकते हैं, नेपाल में तो है ही नहीं, ठीक है। अगले बात आते हैं फोरमैन। देखिए फोरमैन क्या है, फोरमैन इंजीनियर डिपार्टमेंट में आती है, ठीक है। इसमें मैकेनिकल हो गया। देखिए मैकेनिकल का मतलब ये नहीं कि मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। देखिए मैकेनिकल का मतलब होता है कोई भी बंदा जो मैकेनिकल वर्कशॉप कर रहा है, जहाँ कोई भी जैसे बाइक हो गया, बाइक का मेंटेनेंस, जैसे मैकेनिकल रेलवे का मैकेनिक्स वर्क हो रहा है जहाँ पे वो उसमें वो काम कर रहा है, वो पढ़ा नहीं है फिर भी वो काम कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, इसमें एलिजिबल भर सकता है, ठीक है। वो उसके लिए कम से कम उसका 10 पास होना ज़रूरी है। और उसमें
जैसे मैकेनिकल विषय देखिए इसमें क्या है, न्यूनतम योग्यता क्या है, देखिए इसमें एसएलसी व सी कम्तीમાં 2 ल्याएको वा सोच र उत्तीर्ण गरी मैकेनिकल विषयमा कम्तीमा 6 महीनाको तालिम प्राप्त। देखिए इसमें 2 संख्या चाहिए, और जो मैकेनिकल जो फील्ड उन्होंने मैकेनिकल में जो वर्क कर रहा है उसके लिए क्या चाहिए, उसको 6 महीने का सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिकल। देखिए इलेक्ट्रीशियन में देखिए क्या है, इलेक्ट्रीशियन वो भी चौथा तह में आती है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आती है। इलेक्ट्रिकल देखिए इलेक्ट्रिकल ये भी कोई भी बंदा जो इलेक्ट्रिक का वर्क जानता है, जैसे कहीं पे लाइन रेलवे का जो सिग्नल है वहाँ पे नहीं आ रही है, ख़राब हो गया, उसको मेंटेनेंस करना, ठीक करना, तो उसके लिए 2 संख्या चाहिए। इसमें देखिए क्या है, एसएलसी वा एससी कम्तीमा 2.2 GPA ल्याएको वा सोच र उत्तीर्ण भएको इलेक्ट्रिकल विषयमा कम्तीमा 6 महीना को तालिम प्राप्त। देखिए इलेक्ट्रिकल विषय यानी कि आप विषय मतलब ये नहीं समझे कि मुझे इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर करना है, ये नहीं है। आप इलेक्ट्रिकल जैसे आप कोई भी कहीं पे आप इलेक्ट्रिकल का वर्क करें, जैसे आप 6 महीना का ट्रेनिंग वहाँ पे आप सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, जिसके बेसिस पे आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अमीन जो सर्वे करता है। देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आती है, सर्वे करता है वो अमीन को तालीम प्राप्त। देखिए इसमें ये बोल रहा है कि जो सर्वे जैसे 18 महीना कोर्स होता है सर्वे का, आप वो भी कंप्लीट कर ले तो वो भी बेटर है, वो उसके लिए एलिजिबल है। और उसमें क्या होना चाहिए, आपका 6 महीने का मिनिमम आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तालीम उसमें होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं ESTM। देखिए ESTM का मतलब क्या है, देखिए ESTM जो होता है इलेक्ट्रिक्स, देखिए जहाँ पे लाइन सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, कहाँ पे लाइन का प्रॉब्लम है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है वो दिखता है, ठीक है। देखिए ये इंजीनियर डिपार्टमेंट के रिलेटेड आती है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। देखिए संचार, जैसे कम्युनिकेशन जैसे संचार हो गया, जैसे सिग्नल कहीं पे ख़राब है, कहाँ पे इलेक्ट्रिकल का प्रॉब्लम है, लाइन कहीं पे लाइन नहीं आ रहा है, तो वो क्या करता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो ESTM है वो कंट्रोल करती है। इसमें 4 जन चाहिए, ठीक है, 4 जन चाहिए, इसमें 4 होना चाहिए। इसमें इसके लिए भी क्या है, SLC पास होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन में आपका मिनिमम 6 महीना का तालीम चाहिए। रियल गार्ड क्या है, रियल गार्ड जो होता है, जो आप फिगर में देख रहे हो, रियल गार्ड होता है वो क्या है, जहाँ पे मान लीजिए रेल जा रहा है, ठीक है, उसमें वो रेल में जो बैठा हुआ बंदा होता है वो क्या करता है, झंडा दिखाता है कि हाँ इतना मेरा रेल पास हो गया। SLC व SC में वही है, जो SLC आप पास कर चुके हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे कि इसके बाद क्या है, TT। देखिए TT ये जो टिकट काटती है, जो आप ट्रेन में देखते हैं ज़्यादातर TT होता है, वो जो आप फिगर में देख रहे हो वो TT होता है। वो क्या करता है, रेल जो टिकट होता है, टिकट चेक करता है कि कितना ने टिकट लिया है, कितना ने नहीं लिया है, वो टिकट काटता है। उसके लिए वो प्रशासन डिपार्टमेंट आता है, ठीक है, उसके लिए 3 सीट खाली, उसके लिए आप भर सकते हो। देखिए इसके लिए भी SLC पास होना चाहिए, वो भी 50% से, ठीक है। इसके बाद देखिए गैंगमैन इंचार्ज। देखिए आप गैंगमैन क्या है, देखिए गैंगमैन होता है जो आप फिगर में देख रहे हो, वो क्या होता है, मान लीजिए कहीं पे पटरी जो होता है, रेल होता है, कहीं पे टूट गया, वहाँ पे नट बोल्ट कुछ ख़राब हो गया है, कुछ मतलब जहाँ पे ब्लास्ट होता है वहाँ पर स्लीपर टूट गया है, तो वहाँ पे क्या करता है, वो वर्क इंचार्ज होता है, वो क्या करता है, अपने अंडर में गैंगमैन इंचार्ज होता है, उसके अंडर में गैंगमैन होता है, जो उसका जो लेबर होता है, कुल्ली बोलते हैं, उसके अंडर में 4-5 होता है, वो क्या करता है, वो ठीक करता है, ठीक है, वो कुल्ली की तरह वर्क करता है। गैंगमैन इंचार्ज के अंदर 4-5 स्टाफ होता है, वो गैंगमैन होता है, वही वर्क करता है। देखिए इसके लिए सिविल चाहिए। देखिए सिविल, इसमें इंजीनियर सिविल नहीं है, इसमें सिविल कोई भी बंदा जा सकता है, कोई भी इंसान जो नॉर्मल है वो 10 पास है तो जा सकता है। इसमें 7 सीट अवेलेबल है। इसके बाद देखते हैं कीमैन। देखिए कीमैन क्या है, अगले में देखते हैं कीमैन। देखिए कीमैन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अंदर आती है, ठीक, इसमें भी सिविल है, कोई भी बंदा जा सकता है सिविल, ये मतलब जनरल नागरिक हो गया, ठीक। इसमें भी 7 सीटें हैं, जिसमें आप SLC पास करके आप जा सकते हो। इसमें भी 50% आपका मार्क चाहिए। और समय काम कौन हो, देखिए आप काम, इसमें अभी आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं कहीं से। जो नॉट बोल्ट होता है, जहाँ पे कुछ मान लीजिए रियल होता है, वो उसका नॉट निकल जाता है, तो वो क्या करता है, वो सेट करता है कीमैन, वहाँ पे देखता है, उसका अलग अलग एरिया डिवाइड किया हुआ होता है। इसके बाद हेल्पर हो गया, ठीक है। हेल्पर में देखते हैं, हेल्पर में अलग अलग पोजीशन है, 2 नंबर तो है। इसमें इंजीनियर डिपार्टमेंट आते हैं। इसमें भी मैकेनिकल हो गया, जैसे मैकेनिकल फील्ड में आप कोई भी वर्क करता है तो उसके लिए एप्लीकेबल है। मैकेनिकल जैसे आप रेलवे का हो गया, मशीन पार्ट पुर्जा जो होता है वो, उसमें आप बिना पढ़े हुए भी हैं तो आप इसमें भर सकते हो, या कोई भी डिपार्टमेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते तो आप हो सकते हैं। देखिए इसमें क्या, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, साधारण लेखपढ़ गर्न सकिने संबंधित काम कौन हो सकता है। जो साधारण लेखपढ़ कर सकता है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप SLC पास कर लो, ठीक है। आप कोई भी बंदे हो तो आप कोई भी इंसान तो आप भर सकते इसमें।
इसके बाद हेल्पर है, देखिए हेल्पर है तो हेल्पर समझ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, इलेक्ट्रिक रिलेटेड आपका अनुभव है तो आप इसमें एप्लीकेबल है, भर सकते हो। ठीक है, पॉइंट मैन, देखिए पॉइंट मैन क्या है, जहाँ पे आप देखिए फिगर में देख रहे हैं, देखिए पॉइंट मैन जो होता है, जो रेलवे पॉइंट होता है जहाँ पे रेलवे चेंज होता है, ट्रेन चेंज होता है, जो से हाथ की मदद से क्या करता है वो गिराता है, ट्रैक को चेंज करता है, वो होता है पॉइंट मैन। ठीक है, उसके लिए देखिए सिविल यानी कि कोई भी बंदा, सिविल यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, सिविल कोई भी बंदा जा सकता है, लेखपढ़ गर्न सकिने संबंधित काम को अनुभवी रखता है। कोई भी जो सिंपल वर्क करता है, मतलब सिंपल से वो लिख सकता है, तो आप एलिजिबल हैं। देखिए इसके बाद क्या है, गेटमैन। देखिए गेटमैन का मतलब ये होता है, देखिए गेटमैन जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं तो क्या होता है, देखते हैं आप जहाँ पे स्टेशन आने वाला होता है कुछ उससे दूरी में क्या होता है, एक घर बना होता है, उसमें क्या होता है, एक इंसान झंडे लेकर क्या होता है, लहरा होता है, झंडे लेकर बोलता है कि हाँ ये ट्रेन पास हो गई, ट्रेन अभी लाल होता है, हरा 2 झंडा होता है, वो हिलाता रहता है, वो क्या हो गया, गेटमैन हो गया। देखिए इसके लिए सिविल है, देखिए सिविल कोई भी बंदा जा सकता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो आता है, और सिविल कोई भी बंदा जा सकता है। उसके लिए 25 है, देखिए यहाँ पे लिखा है 25, साधारण लेखपढ़ गर्न सकिने, कोई भी आप जनरली आप इसके लिए एसएलसी पास नहीं होगे तो भी चलेगा। ठीक है, आप साधारण जनरली आप पढ़ लिख सकते हो तो आप एलिजिबल हो, आप तो समझ गए। और इसके बाद देखिए गैंगमैन, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे गैंगमैन इंचार्ज और गैंगमैन। देखिए गैंगमैन इंचार्ज के अंदर आता है गैंगमैन। देखिए उसका जो कुल्ली स्टाफ होता है, गैंगमैन निरीक्षक क्या करता है वो देखता है, और गैंगमैन इंचार्ज वो काम करता है, उसको कुल्ली तरह काम करना पड़ता है। तो उसके लिए कोई भी सिविल बंदा, कोई भी बंदा जा सकता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, वो 1 नंबर तह में है। वो 14 स्टाफ, इसमें 14 चाहिए। ठीक है, 14 स्टाफ चाहिए इसमें। देखिए साधारण लेखपढ़ गर्न सकिने समझ विषय काम करना, कोई भी साधारण जो लिख सकते हैं वो लिख पढ़ में ठीक है तो वो जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं पुश ट्रॉली चालक। देखिए जैसे आप रेलवे जाते हैं देखते हैं तो देखिए इस जो आप फिगर में देख रहे हो, इस तरह का जो गाड़ी आप चलाते हैं, कोई कहीं पर निरीक्षण करना है, जैसे आपके इंजीनियर हो गया, वो इंजीनियर पे आप उस गाड़ी पे बैठा है, सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त। ठीक है, सवारी चालक यानी जो लाइसेंस आपका होना चाहिए उस फील्ड में, यानी कि आपका लाइसेंस होना चाहिए। आप बाइक भी चलाते हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, सवारी चालक कोई भी सवारी चला सकते हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके बाद देखते हैं हम पुश ट्रॉली चालक, कोई तो समझ गए। इसके बाद कारलेस होगी, जो कारले में कोई भी हेल्पर के रूप में वर्क करता है, वो कितना चाहिए, 8 चाहिए। ठीक है, प्रशासन के अंतर्गत आती है। तो साधारण लेखपढ़ गर्न सकिने, जो कोई भी लेखपढ़ साधारण से लिख सकता है वो उसके लिए एलिजिबल है। देखिए इसमें देखते हैं, इसके लिए उम्र देखिए, अधिकृत स्तर को लागी पद में 21 वर्ष। देखिए अधिकृत जो होता है, जो बड़े बड़े पद के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है शाखा अधिकृत, कानून अधिकृत, उसके लिए क्या है, आपको मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और सहायक पद जो छोटे छोटे वर्क है, जैसे आप गेटमैन हो गया, हेल्पर हो गया, इसमें आपको 18 वर्ष रहेगा। तो 18 वर्ष से लेकर आप 35 वर्ष उम्र का बीच में आप जा सकते हो। लिमिटेड को पूर्व कर्मचारी को हक में 55 वर्ष उम्र न नागरिक को। देखिए, और अगर आप पूर्व कर्मचारी नेपाल रेलवे में आप इससे पहले भी काम कर चुके हैं तो उसके लिए आप 55 वर्ष से पहले आपका 55 वर्ष से आपको ज़्यादा उम्र है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और देखिए आवेदन भरने का टाइम आप यहाँ से www.nepal.org से आवेदन भर सकते हो। ठीक है, वैसे आपको आवेदन भरना है तो आप यहाँ पे लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड वहाँ से फॉर्म भर सकते हो। देखिए, और दरखास्त दस्तूर है वो 1000 रुपया है। ठीक है, अधिकृत स्तर को प्रत्येक विषय विज्ञापन लगी 1000 रुपया है, वो अधिकृत के लिए, बड़े बड़े पद के लिए है। 3 जैसे विज्ञापन नंबर 1, 2, 3 का है उसके लिए 1000 रुपया लगेगा। ठीक है, और इसके बाद 4 से लेकर 27 का जो बीच में आप फॉर्म भरते हैं उसके लिए आपको 400 रुपया लगेगा, और 28 और 29 के लिए आपको 300 रुपया लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप पैसा दे सकते हैं। देखिए, और दस्तूर जमा करने बैंक का खाता नंबर। देखिए दस्तूर आप कहाँ पे जो पैसा बुझाता है, जो 1000 रुपया 400 300 आप कहाँ पे बुझा सकते हो, तो देखिए नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड, नाम एवरेस्ट बैंक लिमिटेड। ठीक, इतना नंबर खाता नंबर दिया, इसमें भर सकते हो। ये छनौट किस्म, देखिए इसमें छनौट यानी किस प्रकार से आपको सिलेक्शन होगा। देखिए आप एक बात बता दूँ, ये जो इसमें जो आपको जॉब होगा वो क्या होगा, इसमें जो आपका जॉब होगा वो आपका शैक्षिक योग्यता होगा, जैसे आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपका काम का कितना अनुभव है, और अंतर्वार्ता के माध्यम। देखिए इसमें कोई लिखित एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, आप अंतर्वार्ता की मदद से आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है,
और दरखास्त फार्म साथ ल्याउनु। देखिए इसमें हेर्नुहोस् दरखास्त फार्म साथ अपलोड गर्नुपर्ने कागजात। और देखिए दरखास्त फार्म में आप अपलोड करने के लिए क्या क्या कागजात चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो देखिए। नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र को प्रतिलिपि। देखिए नेपाली नागरिकता आप नेपाल से है तो नेपाल का नागरिकता चाहिए, इंडियन के लिए नहीं है, ठीक है, नेपाल के लिए सिर्फ। न्यूनतम शैक्षिक लिपि, कैरेक्टर जो होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जितना आप मान लीजिए नहीं इसमें डॉक्यूमेंट जितना आप किसके बेसिस पर भर रहे हैं, ठीक है, अगर 10 के बेसिस पर भर रहे हैं तो 10 में जितना आपका सर्टिफिकेट होता है वो सारे सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। जितना जिसके बेसिस पर, जैसे आप बैचलर के बेसिस पर भर रहे हैं तो उसका आप डॉक्यूमेंट पूरा चाहिए, यही चीज़ है। और देखिए इसमें क्या है, तालीम तथा कार्य अनुभव भएको श्रेणी तथा उपाधि खोलने प्रमाण पत्र प्रतिलिपि। देखिए जो आप तालीम प्राप्त है, ठीक है, आप क्या बोलता है इसमें सारा में क्या बोला है, कंप्यूटर कुछ नॉलेज आपको चाहिए, 6 महीने का ट्रेनिंग चाहिए, तो वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपको इम्पोर्टेंट होता है, वो भी आप कहीं से बना सकते हैं, ठीक है। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। सेवा सुविधा, मासिक परमिशन नेपाल सरकार के नियमानुसार कंपनी में तोकियो के बमोजिम। देखिए और सेवा सुविधा जो वहाँ पे लिखा नहीं, यानी कि आपका जो मंथली सैलरी कितना होगा, आपका जो नेपाल सरकार जितना बोलेगा आप उसके बेसिस पे आपको सैलरी होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है। कार्य विवरण देखिए कंपनी में तोकियो के बमोजिम होनी चाहिए। कार्य का किस तरह से आप विवरण किस तरह का आपको वर्क करना है, कितना काम करना है, वो कंपनी जो बोलेगा उसके बेसिस पे आप हो सकता है, इसमें लिखा नहीं है कुछ, ठीक है। और देखिए प्राविधिक करार अवधि एक पटक में बॉडी में 6 महीना कायम रहने साथ ही उल्लेखित पदहरू लोक सेवा आयोगले लिने खुला प्रतियोगिता बाह्य स्थायी नियुक्ति होने चाहिए। देखिए इसमें क्या है, 10 नंबर पॉइंट बहुत नोटिस करने वाला है। 10 नंबर में ये बोल रहा है, ये जो करार मतलब हो गया, जो आप जॉब करते हो वो फिक्स नहीं है, सिर्फ 6 महीने के लिए है। 6 महीने के बाद क्या होगा, लोक सेवा एग्ज़ाम होगा, जो PSC एग्ज़ाम है वो होगा। इसके बाद आपको क्या होगा, वो लोक सेवा में रिटन एग्ज़ाम देना होगा, रिटन एग्ज़ाम, इसमें आप पास होंगे फिर आप इसमें जॉब कर सकते हो, लेकिन बिना इसमें एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ आप जॉब नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है 10 नंबर पॉइंट। 10 नंबर पॉइंट में क्या होता है, आपको लोक सेवा 6 महीने बाद क्या होगा, जब आप जॉब करने लगते हैं इसमें, तो 6 महीने बाद क्या होता है, फिर से एग्ज़ाम लेगा लोक सेवा, जिसमें आप इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद ही आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे।